आपने सुना ही होगा कि पुराने जमाने में लोग धार्मिक अनुष्ठान में भगवान या फिर किसी अलौकिक शक्ति को खुश करने इंसानों की भी बलि चढ़ा देते थे। ऐसा ही किस्सा हमें वाल्मीकि रामायण और बाइबल में देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 61 और 62 में लिखा है कि अयोध्या के राजा अम्बरीश ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, पर उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा ले जाता है। तब यज्ञ करने वाले ब्राह्मण राजा अम्बरीश से कहते हैं कि अगर यज्ञ पशु नहीं मिला और यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो उसका दोष राजा को लगता है और राजा के विनाश का कारण बन जाएगा। ऐसा होने से टालने या यज्ञ पूरा करने उस यज्ञ पशु की जगह किसी इंसान की बलि दी जा सकती है। इस तरह राजा अम्बरीश किसी इंसान की खोज में जाता है जिसे यज्ञ में खोए हुए घोड़े की जगह बलि चढ़ाई जाए। राजा अम्बरीश एक ऋचक नाम के ऋषि से मिलते हैं जिसके 3 बेटे थे। राजा अम्बरीश ऋचक से उनके बेटों में से एक बेटे को बलि चढ़ाने मांगता है। ऋचक अपने बड़े बेटे को देने से मना कर देता है और उसकी पत्नी सत्यवती छोटे बेटे को देने मना कर देती है। वो दोनों राजा से 1 लाख गाय लेकर दूसरे नंबर के बेटे, जिसका नाम शुनशेप था, उसे बेच देते हैं। राजा अम्बरीश शुनशेप को लेकर पुष्कर पहुंचता है, जहां वे आराम करने रुकते हैं। शुनशेप वहां अपने मामा विश्वामित्र से मिलता है। शुनशेप अपनी जान बचाने के लिए उनसे मदद मांगता है। तब विश्वामित्र शुनशेप की जगह अपने बेटों को जाने को कहता है, पर वे मना कर देते हैं। तब विश्वामित्र गुस्से में आकर उन्हें शाप देकर कहता है कि तुम लोग चंडाल बनकर 1000 साल तक कुत्तों का मांस खाओगे। बाइबल की एक बुक जेनेसिस के चैप्टर नंबर 22 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब्राहम और सारा बूढ़े हो चुके थे पर उन्हें बच्चे नहीं थे। जब अब्राहम 100 साल का और सारा 90 साल की हो गई तब उन्हें आइजक नाम का बेटा होता है। गॉड इनसिक्योर फील करता है। उसे लगता है कि कहीं अब्राहम मुझसे ज्यादा अपने बेटे को तो नहीं प्यार करता। गॉड अब्राहम का टेस्ट लेने अब्राहम को अपने बेटे आइजक की बलि चढ़ाने कहता है। अब्राहम बिना कुछ सोचे समझे आइजक की बलि देने तैयार हो जाता है। अब्राहम सोचता ही नहीं कि ऐसा घिनौना काम गॉड कैसे करने को कह सकता है, और ये कैसा गॉड है जो किसी इनोसेंट बच्चे की बलि मांग रहा है। ऐसा काम तो शैतान ही करने बोलता है। रामायण में शुनशेप की बलि की कहानी शतानन, जो गौतम ऋषि और अहिल्या का बेटा था, वो राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, जनक और उसके सभासदों के सामने कहता है, पर उनमें से कोई भी बच्चे की बलि देने का विरोध नहीं करता। विश्वामित्र जो राम के गुरु थे, उसने भी बच्चे की बलि, जो उसकी बहन सत्यवती का बेटा था, उसका विरोध नहीं किया। उससे उलट उसने तो अपने बच्चों को बलि चढ़ने को कहा और मना किया तो उन्हें शाप दे दिया। राजा अम्बरीश के ऐसा काम करने से भगवानों ने तो उसे वर दिए। इंद्र ने अम्बरीश का ऐसा घिनौना काम देखकर अपने स्वर्ग में जगह दी। उसी तरह अब्राहम को भी उसके घिनौने काम करने को तैयार देख गॉड ने स्वर्ग दिया। जिहाद में मासूमों का कत्ल करके जन्नत जाने में और अब्राहम और अम्बरीश के मासूम बच्चों को बलि देकर स्वर्ग जाने की आइडियोलॉजी में क्या फर्क है?